नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपेंद्र ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल पर। एआई की दौड़ में भारत, क्या हम पीछे हैं या आगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया भर में तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस दौड़ में अपने हिस्से का योगदान दे रहा है या अभी हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है? सबसे पहले बात करते हैं भारत में एआई के विकास की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एआई तकनीक में काफी प्रगति की है। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्त के क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा में एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स रोगों की शीघ्र पहचान कर रहे हैं। शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स छात्रों के सीखने के तरीके को अनुकूलित कर रहे हैं। कृषि में स्मार्ट फार्मिंग तकनीकें किसानों को फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही हैं। लेकिन क्या यह प्रगति वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी बनाएगी? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक मुकाबले की। जब हम अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इन देशों ने भारी निवेश और अनुसंधान में कदम बढ़ाया है। चीन ने मेड इन चाइना 2025 जैसी पहल के तहत एआई के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है और अमेरिका में बड़े टेक्नोलॉजी हब्स हैं। जहां यूरोप नैतिकता और नीति पर जोर देता है, वहीं भारत अभी तक कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि भारत में हमारे पास एक विशाल युवा जनसंख्या है जो तकनीक को अपनाने में उत्सुक है और शोध संस्थान लगातार नए समाधान खोज रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या भारत वैश्विक मुकाबले में पीछे है या हमारे पास भी अवसर हैं? आइए इसे समझने के लिए अगला सेगमेंट देखते हैं। भारत में एआई की दिशा में आगे बढ़ने में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। तकनीकी रूप से हमारे पास निवेश और अनुसंधान के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अवसंरचना, डेटा संग्रहण और उच्च गति इंटरनेट की उपलब्धता में कमी भी एक बड़ी चुनौती है। वित्तीय संसाधनों की कमी और उचित नीति निर्धारण की भी जरूरत है। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी कम नहीं है। सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से एआई के विकास को प्रोत्साहित किया है। देश भर के कई स्टार्टअप्स और शोध संस्थान एआई आधारित समाधान विकसित कर रहे हैं। भारतीय युवाओं की तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता हमें आगे बढ़ा सकती है। इस प्रकार चुनौतियों के बावजूद भारत के पास एआई के क्षेत्र में उभरने का पूरा अवसर है। अब बात करते हैं भविष्य की। 2050 तक एआई तकनीक में होने वाले विकास से हम एक पूरी तरह से बदलती हुई दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, जहां हर सेवा और सुविधा एआई द्वारा संचालित हो। हेल्थ केयर में एआई के जरिए व्यक्तिगत चिकित्सा और रोग निदान में क्रांति आएगी। शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित अनुकूलित शिक्षण प्रणाली से प्रत्येक छात्र की क्षमता को निखारा जा सकेगा। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या भारत इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदल पाएगा? मेरी राय है कि अगर चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाए, तो भारत निश्चित ही वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई की दौड़ में भारत का वर्तमान स्थान क्या है, चुनौतियां क्या हैं और भविष्य में हमारे सामने कौन से अवसर हैं। यह स्पष्ट है कि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन भारत में नवाचार की क्षमता और युवा शक्ति से हम इस दौड़ में जरूर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपेंद्रा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनने के लिए तैयार है? धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए, ज्ञान की यह यात्रा निरंतर जारी है।